Good morning everyone and Dhan Nirankar ji. Today's assembly is a special one dedicated to spreading awareness about World Diabetes Day. We are grateful to be joined by Yog Dhyan Foundation. This noble foundation was established by Reverend Vindhya Chhabra ji, who has also played a significant role in growth and progress of our school. The foundation works selflessly for the welfare of the society and is especially dedicated to spreading awareness about type 1 diabetes. इंसुलिन काम क्या करता है? शुगर को कैसे कंट्रोल करता है? बताओ, कौन बताएगा? आप क्लास में अब असेंबली से सारे क्लास में जाओगे ना, और क्लास का दरवाजा बंद होता है, अंदर चले जाओगे? नहीं ना। और अंदर नहीं गए तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, तो नुकसान होगा या नहीं? पर स्कूल में तो आ गए आप, है ना? स्कूल में तो आ गए, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग आप स्कूल में है, पर क्लास में नहीं जा रहे। तो क्लास में क्या बंद है? दरवाजा। क्या बंद है? तो दरवाजा खुलेगा तो आप अंदर चले जाओगे, है ना? और हर क्लास में अलग अलग जगह पे चले जाओगे। और अभी यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठे हो, तो ये बहुत सारी, एक तरीके से देखा जाए, जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में इतनी सारी शुगर होता है, और इंसुलिन क्या करती है? हमारे सेल का दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खुलता है तो सारी शुगर सभी जगह चली जाती है, और जब शरीर के अंदर चली जाती है तो वो ताकत का काम करती है। तो हम क्या करते हैं, जब शरीर से इंसुलिन नहीं निकलता तो इस सिरे से, इस शीशी से इंसुलिन निकाल करके शरीर में लगाते हैं। तो अब बताओ, शरीर में कब लगाती है? एक बार, दो बार, तीन बार? हम खाना कितनी बार खाते हैं? तो कितनी बार लगाते हैं, है ना? और अगर बीच में भी खाना पड़े तो खाते हो या नहीं? कभी कभी तो हमें लगानी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि ये क्या है, मांसपेशियों का, ये सेल का दरवाजा खोलने का काम है। अगर ये नहीं खुलेगा तो शुगर कहाँ पे हो जाएगी इकट्ठा? ब्लड में। कहाँ पे? जैसे ये मान लो ब्लड है, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, है ना? और ये जो रूम बने हुए हैं, ये हमारे ऑर्गन में जानी चाहिए ना। आप सब बच्चे ऑर्गन में जाओगे, अंदर जाओगे क्लास, तभी तो कुछ सीखोगे। तो ऐसे जब ब्लड में शुगर इकट्ठा हो जाती है तो इंसुलिन क्या करती है? ऑर्गन के दरवाजे खोलती है, मसल्स के, बोन्स के, लीवर के, लंग्स के। तो सारी शुगर फिर वहाँ चली जाती है, तो ब्लड में शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो अच्छी बात है या नहीं? पर ये तो हमें कितनी बार लेना चाहिए बताओ? एक बार, दो बार, तीन बार? और अगर ज़्यादा तो लेना चाहिए या नहीं? तो ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं? लेकिन इसको कितना लें, इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारी शुगर, तो ये जरूरी है या नहीं, है ना? तो इसके लिए ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं। तो हम अपनी फिंगर में प्रिक करते हैं, इसमें से एक ब्लड ड्रॉप निकलता है, और इस ग्लूकोमीटर में टच करते हैं तो ये रीडिंग बताता है कि आपके शरीर में कितनी शुगर है। आपने इतना खाना खाना है तो शुगर और ज़्यादा हो जाएगी। तो वो ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम क्या लेंगे? क्या लेंगे? वेरी गुड। सो हम एक छोटी सी एक कंडीशन जो है यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इन केस ऐसा कुछ आसपास देखते हैं तो आप उसके लिए पहले से ही अवेयर। सो एक छोटी सी स्केट हमने अभी मॉर्निंग में रेडी कर लिया है। तो आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज, इंस्पिरेशन मिले कि आपको अपने फ्रेंड्स के लिए कैसे हेल्प करनी है। ओह गॉड, ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या लगा रहे हो? इंसुलिन लगा रही हूँ मैं तो। इंसुलिन? इंसुलिन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है ना। टाइप 1 डायबिटीज? मैंने तो अभी तक सिर्फ टाइप 2 सुना था। अरे नहीं नहीं, डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। मुझे टाइप 1 है। इंटरेस्टिंग। तो टाइप 1 में ऐसा क्या होता है? आप लोग गोली वगैरह नहीं लेते हो? नहीं, टाइप 1 एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। अगर कोई चीज अंदर नहीं बन रही है तो मैं बाहर से ले रही हूँ बस।
अच्छा, तो फिर इससे क्या होता है? आपकी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत क्यों है? जैसे कि आप सबके शरीर में पैनक्रियाज खुद इंसुलिन बना रहा है, मेरे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी? शुगर चेक करूंगी, इंसुलिन लूंगी और खाना खाऊंगी। ओह, तो ये तो ठीक है, एक ही बार लेना पड़ता होगा, क्या ही होता होगा? ऐसा नहीं होता। जितनी बार मैं खाना खाती हूँ, 3 बार खाना खाया तो 3 बार इंसुलिन लगाया, बीच में कुछ ज्यादा खाया तब इंसुलिन लगाया। तो इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है? बिल्कुल है। अगर मेरी शुगर हाई हुई तो थोड़ा ज्यादा इंसुलिन लगेगा और कम हुई तो कम लगेगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। ओह, तो ये ग्लूकोमीटर आपका ठीक रीडिंग बताता है? हाँ जी, बिल्कुल बताता है। अच्छा, तो फिर आपने चलो शुगर भी चेक कर, 3 टाइम इंसुलिन भी लगा दी, तो फिर आपको तो डॉक्टर के पास रोज जाना पड़ता होगा। तो आप तो रोज डॉक्टर के चक्कर ही लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। हर 3 महीने में जाते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, HbA1c टेस्ट कराते हैं। अब आप पूछोगे ये HbA1c क्या होता है? हाँ, आपको पता है HbA1c क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे HbA1c क्या होता है? ओहो मैम, आप ही बता दो। हम हर 3 महीने में अपना एवरेज शुगर चेक कराते हैं, उसे कहते हैं HbA1c। और उससे क्या होता है? अगर आपने हर 3 महीने में चेक करा लिया और अगर वो 6 महीने या साल भर बाद भी कराया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता होगा? ऐसा नहीं होता, हमें रेगुलरली चेक कराना होता है। अगर हम देखेंगे तो सही कितना हमारा शुगर है, अगर वो बढ़ा हुआ तो हमें ही तकलीफ होगी ना। अच्छा, तो इससे तकलीफ भी होती है बाद में? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, ब्लड में शुगर ज्यादा रहेगी तो आपके और ऑर्गन खराब हो सकते हैं। ओहो, तो हमें तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जब जब खाना खाएंगे शुगर चेक करनी पड़ेगी और इंसुलिन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप कुछ भी खा सकते हो, आपको भी हेल्दी खाना पड़ता है। ओहो, मुझे तो लगा हम सब खा सकते हैं। जी नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ शुगर चेक कैसे चेक करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा पेनफुल होता होगा शुगर चेक करना। बिल्कुल भी नहीं। और इंसुलिन लगाना? वो तो बहुत आसान है, चुटकी में हो जाता है। अच्छा, तो फिर हमें ये लगाते हुए किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हमें सही तरीके से लगाना चाहिए, जैसे डॉक्टर सिखाते हैं वैसे ही लगाना चाहिए। ओके, तो हमें हर बार शुगर चेक करने के हाथ धोने की जरूरत है? बिल्कुल, आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर गंदे होंगे तो जर्म्स वाला शुगर बताएगा ना वो। ओके, और अगर मेरे किसी फ्रेंड को लगा कि वो लो होने वाला है तो हम क्या करेंगे? बताओ क्या करने वाले हैं? अगर मेरे किसी फ्रेंड को लो फील हुआ है, शुगर चेक करेंगे। वेरी गुड। और उसके बाद क्या करेंगे? इंसुलिन दे देंगे। मीठा खिलाएंगे ना कुछ। ग्लूकोज। वेरी गुड। अब देखो, ये होता है मशीन जिससे हम शुगर चेक करते हैं। इसमें ये स्ट्रिप्स होती हैं जो हम इसमें लगाते हैं। अब इसमें शुगर कहाँ होता है? तो अब मुझे ब्लड चाहिए तो मैं अपने हाथ की इधर फिंगर्स पे हम लेते हैं। अब इस पेन में सुई होती है छोटी सी, ये ब्लड आ गया। अब मैं इसमें चेक करूंगी। दर्द हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, क्या आप लोग स्ट्रॉन्ग है? अब इसमें मेरी शुगर आई है 126। क्या ये सही है? नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होती है? किस किस को लगता है सही है और किस किस को लगता है गलत है? क्यों गलत है कौन बताएगा? चलो, गलत क्यों आएंगे? 126 ये नॉर्मल शुगर होती है। तो आज का मोरा मोटिव बिल्कुल ठीक हुआ। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज से किसी भी बच्चे से मिलते हैं या फिर उनके साथ बैठते हैं तो हम उनसे 2-3 चीजें जरूर पूछेंगे। सबसे पहले
क्या आप अपनी शुगर रेगुलर मॉनिटर करते हो? क्या पूछेंगे? नाश्ता नहीं करा लग रहा है। क्या आप अपनी शुगर रेगुलर मॉनिटर करते हो? क्या आपने इंसुलिन ली खाना खाने से पहले? और आप स्ट्रॉन्ग हो? आप स्ट्रॉन्ग हो? आप स्ट्रॉन्ग हो? आप भी तो स्ट्रॉन्ग हो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि आप अपनी फ्रेंड्स हो। तो वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर। थैंक यू सो मच।